परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाते हुए इस परमेश्वर के चरणों में चले और कहें, धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें ये दिन दिखाया है। इस अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में परमेश्वर तूने प्रवेश करने के लिए सहायता किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे अनोखे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले 3 महीने तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें बढ़ाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त परमेश्वर तू अपने चरणों में हमें लेके गया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, तेरे सारे उपकारों को सोचते हुए, तेरी सारी भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तू मृत्यु से जी उठा परमेश्वर। इस संसार की कोई भी ताकत तेरे को रोक नहीं सकी परमेश्वर। तूने इस मृत्यु पे जय पाया राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन सारे उपकारों को सोचते हुए, क्योंकि तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए परमेश्वर मृत्यु में से जी उठा। ओ परमेश्वर, उस कुर्बानियत को सोचते हुए जो कष्ट तूने सहा है राजा, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, उन सब को सोचते हुए राजा तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरी भलाइयाँ अनेक है परमेश्वर, तेरे उपकार अनेक हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तेरे इस जी उठने के दिन में परमेश्वर तेरे बारे में सुसमाचार परमेश्वर, तेरे इस प्रेम के बारे में दूसरों को बताने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू हमारे बीच में आ जा। आज सुबह के वक्त में जब हम तेरी आराधना करें, अपनी स्वर्गीय सामर्थ को इस जगह में बेच के परमेश्वर हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू हमारा सृष्टिकर्ता है, तू हमारा सब कुछ है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो तेरी स्तुति हो राजा परमेश्वर, तेरी भलाई हो परमेश्वर। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठाने आए हैं परमेश्वर। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
विजय पाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर तुझे उस क्रूस के कष्ट को सहना पड़ा परमेश्वर। वो परमेश्वर आज के दिन में उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसने पापों के ऊपर विजय पाया, जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, जिसने बीमारियों के ऊपर विजय पाया, जिसने शत्रुओं के ऊपर विजय पाया, जिसने नरक के ऊपर विजय पाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान और सामर्थी है परमेश्वर। हालेलुया होसन्ना। ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना में हमारे साथ रहे परमेश्वर। जब हम कुछ गीत को गा के तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, ओ परमेश्वर दिल से मन से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और हम आप सबको होप एजी कलीसिया की तरफ से इस परमेश्वर के जी उठने के दिन को सोचते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए कुछ गीतों को गा के इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। पहला गीत गाएंगे, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हमारा परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, और उसको उस क्रूस का दंड सहना पड़ा। और आज हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए आज ईस्टर के दिन में इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें। दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाने यीशु दुनिया में आया, मनुष्य का पुत्र कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया।
बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पाप के कारण उस परमेश्वर को हमारे बीच में आना पड़ा और उसने अनेक कष्ट को सहे। और आज के दिन, इस जी उठने के दिन में उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम मरे हुए परमेश्वर की नहीं, हम एक जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ है और खुशी से सबको सुनाओ। आइए मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। He will once
सब कुछ सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सब कुछ सुनाओ। गाओ गाओ जय की गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय की गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सब को सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सब को सुनाओ। हाँ परमेश्वर, इस जी उठने के दिन में परमेश्वर इस सुसमाचार को तेरे बारे में परमेश्वर दूसरों को बताने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। ओ राजा, कोई भी अंधकार की शक्ति, किसी की प्रकार की भी शक्ति परमेश्वर तुझे राजा कैद करके नहीं सकी परमेश्वर, कैद करके परमेश्वर नहीं रख सकी, क्योंकि तू सामर्थ्य खुदावन है जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया परमेश्वर। उस जीवित परमेश्वर की हम आज इस सुबह के वक्त में आराधना करने आए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं। इस नए महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया। उसके उपकार सोचते हुए, उसकी हर एक बातों को सोचते हुए, अपने मुंहों को खोलकर अपने दिलों से, अपने मन से उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर इस जी उठने के दिन के लिए हम याद करते हैं राजा, जो कष्ट तूने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे कुकर्मों के कारण परमेश्वर तुझे कांटों का मुकुट लेना पड़ा, कोड़े खाने पड़ी परमेश्वर, तेरे ऊपर थूका गया, तुझे गालियां दी परमेश्वर। ओ राजा, इस मानव जाति के लिए तूने क्या कुछ सहा राजा, कितना दुख तुझे सहना पड़ा परमेश्वर। वो तेरे बहुमूल्य लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जी उठने के दिन में परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा करने के लिए, तुझे वो उत्तम स्थान देने के लिए परमेश्वर, आने वाले दिनों में अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर। ओ परमेश्वर, तेरी भलाइयों को सोचते हुए, तेरे उपकारों को सोचते हुए, तेरे उस कष्ट को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तुझ जैसा प्रेम करे, जैसे तूने हमारे लिए एक कुर्बानी दी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के वक्त में हमारे हाथ में परमेश्वर ना ही सोना है ना ही चांदी है परमेश्वर, लेकिन तू बस हमसे ये चाहता है कि हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय हर एक वक्त में परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस जी उठने के दिन में परमेश्वर तेरे प्रेम को याद करते हुए, तेरे इस लहू को याद करते हुए परमेश्वर, उन कष्ट को याद करते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तेरी उस कुर्बानी से परमेश्वर तूने स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता बनाया परमेश्वर, वरना हम सब तितर बितर हुए थे परमेश्वर। एक परमेश्वर भेड़ों का झुंड जो बिना चरवाहों के साथ था, लेकिन तेरी इस कुर्बानी से परमेश्वर तूने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है परमेश्वर। उस स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर तूने एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता कोई और नहीं, सिर्फ तू ही है परमेश्वर। तेरे लहू से हमें आज़ादी मिलती है, तेरे लहू से हमें सब कुछ मिलता है परमेश्वर। और परमेश्वर आज सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने दिलों को समर्पित करते हुए अपने मनों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, हमारी हर एक परेशानियों को दूर करते हुए
हमारे दिलों को तू आजाद कर परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हाँ परमेश्वर, तेरे लहू में परमेश्वर ताकत है। तेरे लहू से परमेश्वर हमें आजादी मिली है। तेरे लहू से परमेश्वर हमें छुटकारा मिला है, हमें चंगाई मिली है परमेश्वर। तूने परमेश्वर इस मानव जाति को अपने बहुमूल्य लहू से परमेश्वर खरीदा है। कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो
परमेश्वर। तेरे लहू में ताकत है परमेश्वर, और सुबह के वक्त में परमेश्वर इस छुटकारे के लिए परमेश्वर, इस आजादी के लिए परमेश्वर, इस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में तेरे उस लहू की कीमत को जानने के लिए, उसे मानने के लिए परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। तेरा लहू बहुत कीमती है परमेश्वर। अगर इस संसार को भी हम बेच दें तो भी हम उस लहू की कीमत को नहीं चुका पाएंगे परमेश्वर, तो भी हम उस लहू की कीमत को नहीं चुका पाएंगे। इतना बहुमूल्य लहू परमेश्वर तूने हम मानव जाति के लिए दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जी उठने के दिन में परमेश्वर हमें ये निर्णय लेने के लिए सहायता कर कि आखिरी सांस तक, हमारे जीवन के आखिरी पल तक सिर्फ तेरे लिए विश्वास योग्य रहकर, तेरे बताए हुए उस मार्ग पर चलकर, तेरे दिए हुए वचन के ऊपर चलने के लिए, तेरे कलाम में लिखी हुई हर एक बातों को मानते हुए वो परमेश्वर चलने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। तू एक चोर की नाई आने वाला है परमेश्वर। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवनों को शुद्ध कर दे परमेश्वर, हमारा जीवन निष्पाप होने पाए। ओ राजा, तेरा भय हमारे जीवन में प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरे नए महीने में तू हमारे साथ रहे, हमारे कार्य करते के समय परमेश्वर, हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में तू हमारे साथ रहे। अपने जीवनों को, अपने परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमारे साथ रहे, हमें संभाल परमेश्वर। एक और बार फिर परमेश्वर, इस कुर्बानियत के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस आज़ादी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि अब हम सब मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। महापवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम में इस ईस्टर के दिन में इस हिंदी कलीसिया में आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं हैं। और इस हिंदी कलीसिया होप एज चर्च के नाम से भी हम सबको स्वागत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार में गुनाहगारों के लिए, गुनाहगारों को सही बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार में आया। अपने गुनाहों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हुआ। उस बलिदान से हमें मुक्त दिलाया, सही रास्ता दिया। हमें उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के जीवन पाने के लिए यहाँ पर आकर इकट्ठा होने के लिए पवित्र परमेश्वर हमें कृपा किया। ये परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा है, दया है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी उठकर हम आप सबको साथ ही साथ पवित्र आत्मा के साथ हमारे बीच में मंडल आ रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ अवश्य बात के लिए हम परमेश्वर से विनती करें, अपने कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के जो भी काम के लिए, वो कलीसिया में आने वाले परिवार के लिए, और आने वाले चुनाव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हम सब मिलकर
इकट्ठा होकर के एक मन होकर के हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा बीच में विनती सुनने वाला परमेश्वर तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। विनती सुनकर हमारी विनतियों की सुनते ही उसकी जवाब लेकर के इस संसार में हमें देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए दूधों को बनाया है प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनकर आपके सम्मुख से उत्तर लेकर आते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी हम आपने दिया हुआ अपने खून के द्वारा खरीदा हुआ अपना कलीसिया को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस कलीसिया के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। कलीसिया के अंदर कितने भी जो आराधना चलते हैं, उस आराधना के ऊपर आपकी महिमा, आपकी पवित्र आत्मा हर एक काम पर मंडलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक कार्यक्रम के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हालेलुया। कलीसिया के अंदर कितने भी जरूरत है वो सब पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया के प्रथम पादरी जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबके ऊपर आपकी खून से उनको बाड़ा डाल करके उनको रक्षा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। अनेक खुदा की सेवकाई में लगे हुए हैं, इस वजह से शत्रु उनके विरुद्ध में, उनके परिवार के विरुद्ध में कोई भी काम ना करे प्रभु। आपके खून के द्वारा उन्हें बाड़ा डाल करके उनका रक्षा करके सुख से, समाधान से, संतोष से जीने के लिए कृपा कर दो प्रभु जी। पूरे परिवार के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। साथ ही साथ उनके साथ सेवकाई करने वाले असिस्टेंट पास्टर सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर आपके आशीर्वाद हो प्रभु जी। इस कलीसिया में आपने दिया हुआ हर एक मसीह भाई के लिए, मसीह परिवार के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबके ऊपर आपके आशीर्वाद हो। हालेलुया। इस मंडली पर खून के द्वारा खरीदा हुआ कलीसिया के बंदे सबके ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा से हर परिवार को रक्षा करके आपकी महिमा से चलाने के लिए हम कृपा करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और आने वाला चुनाव को आपके हाथ में सौंपते हैं। देश की हर एक स्थिति आप जानता है प्रभु जी, अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ आप जानता है। फिर भी देश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप जो चुना हुआ है, आपकी इच्छा के अनुसार जो पार्टी आना है, उनको नियुक्त करने वाला परमेश्वर आप ही हो। आपके हाथ इस काम पर बढ़ाए प्रभु जी। देश के ऊपर राज करने वाला, गरीब के ऊपर ध्यान देने वाला, किसान के ऊपर ध्यान देने वाला आदमी को चुनकर आपकी नाम की महिमा के लिए, इस राज को, परिवार को पूरा चलाने के लिए आपकी कृपा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जिस आदमी को चुनना है उनको चुनकर पूरे देश के ऊपर आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा हो प्रभु जी। आपकी नाम की जय जयकार करते रहें, ताकि आपके कलीसिया में जो भी कलीसिया के काम और कोई रुकावट ना हो। ऐसा पार्टी को यहाँ पर राज करने के लिए नियुक्त करने वाला परमेश्वर तेरे नाम की धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। अंतिम में अपनी हिंदी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। हिंदी जानने वाले ताम्रम से लेकर बेलचेरी तक बहुत से बंदे हैं प्रभु, बहुत से परिवार हैं। उनके निकट पहुंचने के लिए हमें रास्ता खोल दे प्रभु। उनके साथ मसीह की प्यार को बांटने के लिए हमें कृपा कर दो प्रभु जी। बहुत से परिवार इधर आकर हकीकत में आराधना यहां पर होए, उसके लिए आप अपना परलोक खोलकर आशीर्वाद कर दे प्रभु जी। हम सबको इसमें जो शामिल है, हम सबको उठाकर इस्तेमाल करो प्रभु जी। जो भी रुकावट है उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हटा देते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से छोटे से प्रार्थना सुन, ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। इस ईस्टर के अवसर में आप सबको मुलाकात किया है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस अच्छा अवसर हमको दिया है।
आपकी जी उठने के बारे में आज प्रार्थना करने के लिए, वचन को ध्यान करने के लिए एक नया महीना, एक नया हफ्ता दिया है। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और सब लोग जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग भी सब खुशी से इस दिन को मना रहे होंगे। पिछले साल हमें इस दिन का, इस खुशी का अवसर नहीं मिला क्योंकि फुल लॉकडाउन दिया गया था, लेकिन प्रभु ने इस साल में इस दिन को हम सब मिलकर प्रार्थना करने में, आराधना करने में प्रभु ने हमको एक अवसर दिया। इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। चलिए हम वचन की ओर ध्यान बटाते हैं। हम अभी तक अच्छे गीत गाए, मसीह के जी उठने के बारे में गीत गाए और आराधना भी उसी के वचनों के मुताबिक हमने आराधना किया। अभी हम वचन के द्वारा देखेंगे वह हमें क्या सिखाता है। मत्ती के किताब 28 का 1 और 2 वचन। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, हाँ, हम भी इस महीने के पहले हफ्ते में, इस पहले हफ्ते में आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा मसीह जी उठा है। हाँ, सब लोग तो इस दिन को ईस्टर के नाम से मनाते हैं। इस दिन जब मसीह मर के जी उठा, उस दिन कैसा था? उसके पहले आयर में जब हम पढ़ते हैं तो उसे पकड़ाया गया, उसे बहुत सताया गया, उसे मारा, पीटा, घोड़े लगाए, रात भर उसको सताया। फिर दिन में वह अपना क्रूस उठाकर ओ कंकड़ों के बीच में गिरता पड़ता हुआ वो आगे जा रहा था, अपना क्रूस उठाकर। जो सूली उसे मारने जा रही थी, जो सूली पर उसे चढ़ाया जा रहा था, उस सूली को उठा के वह गया। वह जब गया, वहां जाकर उसी सूली पर उसको चढ़ाया गया। तब तक वह हमारे लिए ये सब सहकर उसे अपनाया। आखिरी दम तक उसने लोगों के लिए प्रार्थना किया। आखिरी में वह मरा, सूली पर अपना जी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? उसे कब्र में बंद करके एक बड़ा पत्थर से उसे बंद किया गया था। वहां क्या हुआ देखते हैं कि उसके दूसरे दिन, ये कब्र में बंद होने के बाद दूसरे दिन वहां क्या हुआ? वहां एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। क्यों यह भूकंप? क्योंकि वह कब्र मसीह को अंदर बंद नहीं रख सका। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा मसीह, जैसे उसने कहा, वह जी उठा, उस कब्र के बाहर निकल आ गया। देखिए, बहुत सारी स्त्रियां थी जब उसे सूली पर चढ़ाया गया। वो बहुत सारी स्त्रियां उसके साथ थी, रो रही थी। लेकिन दूसरा दिन, अगला दिन सब्बत का दिन था, इसीलिए वो उस दिन कुछ नहीं कर सके। उसके बाद के दिन वो लोग इत्र लेकर उस मरे शरीर पर लगाने के लिए बोर में स्त्रियां वहां चल पड़ी। तो देखते जाते समय वो लोग ये बात कर रहे थे कि कौन हमारे लिए उस पत्थर को लुढ़काएगा, उस पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा पत्थर था। हम तो स्त्री लोग हैं, हमसे ये कैसे होगा?
क्या करेंगे? हाँ, हम लोग बहुत समय पर यही सोचते हैं कि अगले दिन क्या करें, अगले कार्य क्या करें, अगले कार्य कैसा होगा, हमारे दिमाग में यही चलता है। लेकिन प्रभु हमारे लिए सब कुछ करके खत्म किया है। वह कहता है मैंने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। हाँ, देखिए वचन 5 में ऐसा कहता है कि मत डरो। वचन 5 में ऐसा कहता है कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, वहां एक स्वर्गदूत आकर कहता है, हे स्त्री, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मरे हुए शरीर को? नहीं, वो जैसा कहा वैसा वहां से चला गया, वह जीवित होकर वहां से चला गया। 6वां वचन पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार हाँ, जी उठा है। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मसीह पैदा हुआ, वह जी कर दिखाया, वह कैसा मार्ग में चलना है, खरा मार्ग क्या है, उसे उसने सिखाया, नया मार्ग दिखाया लोगों के लिए। और जब उसकी जी देने पड़ा तो वो इस दुनिया के लोगों के खातिर, दुनिया के लोगों के पाप के खातिर अपना लहू बहाया। अपना लहू बहाकर उसने कहा मेरे लहू से आप चंगे हो जाएंगे, मेरे खोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। हाँ, ये सब हमारे खातिर उसने अपने शरीर पर उसने अपनाया। और फिर वहां से वह जी उठा और अपने परम पिता के पास वह चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वह यहाँ नहीं है, वह जैसे उसने कहा, जैसे उसने पहले से वचन से बताया कि मुझे इसी मार्ग में जाना होगा, मैं उसी मार्ग में जा रहा हूँ और एक दिन आएगा, तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। जैसे उसने कहा वैसे वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यह स्वर्गदूत ये भी कहते हैं कि 7वां वचन में पढ़ेंगे, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि यह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। ये स्त्रियों को पहले एक वचन आता है कि मत डरो, फिर कहता है जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं है। तीसरा कार्य उनको ये बताया जाता है कि तुम जाकर चेलों को बताओ कि मसीह जी उठा है और वह गलील को जा रहा है, तुम वहां जाओ ताकि उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमें प्रभु पहले कहता है कि तुम मत डरो, और फिर उस कहता है कि जो अभी हो रहा है, जो संभव हो रहा है, वो हमको तसल्ली देकर कहता है मैं जीत रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको संभालूंगा। फिर कहता है मेरा एक कार्य करो, जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? इस दिन में प्रभु हमको एक समाचार दे रहे हैं कि हमें भी जाकर दूसरों को बताना होगा कि मसीह जी रहा है। कौन से लोगों को बताना होगा? चेले जो डर के मारे अपने को कमरे में बंद करके, क्या होगा, हमारा नेता तो मर गया, उसे तो खोड़े खाने पड़े, हमारा क्या होगा, हमने अपना काम सबको छोड़ के आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सब सोचकर डर के मारे बंद दरवाजा के पीछे वह
छुपे हुए हैं, तो उनको बताना होगा मसीह जी उठा है, वो मरा नहीं, वो जी उठा है। बहुत मसीह भाई लोग आजकल डर के मारे अपने को बंद कमरे में पड़े रखे हैं, क्योंकि आजकल ये कोरोना का भय है। अगर हम जाएं, अगर हम बाहर निकलें तो क्या होगा? इस बीमारी, इस मरी हमको पकड़ लिए तो क्या होगा? हमारे घर बार कैसे होगा? सब जगह में डर फैला हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है मत डरो, मैं हम तुम्हारे साथ हूं। जाओ, दूसरों को बताओ मैं जी रहा हूं। कौन से वो दूसरे लोग हैं उनको बताने के लिए? जो बीमार से पीड़ित हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, जो लोग बेचैन हैं, क्या करना है करके नहीं जानते, जो बहुतों को खो दिए हैं, अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, जो अपने काम को खो दिए हैं, उन सबको बताओ हमारा मसीह जी रहा है। वो जीवित प्रभु है, वो हमारा सहायक है, वह हमें आशीष देता है, वह हमें आगे चलने की सामर्थ्य देता है। चलिए हम पुराने नियम में एक जन के बारे में देखेंगे। आयुब के किताब 19 का 25। आयुब के किताब 19 का 25। यहाँ कहता है आयुब, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, पुराने नियम के एक वक्त ऐसा कहता है, अपने सब कुछ खोने के बाद वो कहता है कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। किससे छुड़ाने वाला? मेरे दुख से छुड़ाने वाला, मेरे पीढ़ी से छुड़ाने वाला, मेरे रोग से छुड़ाने वाला, मेरे इस दुर्दशा से मुझे छुड़ाने वाला वह जीवित है, वह जरूर मुझे छुड़ाएगा। अगर उसको इतनी विश्वास हो तो हमें कितना विश्वास होना चाहिए? पुराना नियम का ये वक्त उसके पास ये ग्रंथ नहीं था। आजकल के पासवान के समान उसके पास बताने वाला कोई नहीं था। भविष्यवक्ता थे, वह जब जब उनको वचन आता है, परमेश्वर से जब वचन आता है, वो उन्हीं को बताते थे जिनको बताया गया था। लेकिन हमारे इस दिन तो हम हर दिन वचन पढ़ सकते हैं, हर दिन प्रभु हमारे साथ हैं, हर दिन हम भाषण बहुत सुनते हैं, तो हमें और भी कितना विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने को विश्वास से ना भर दे तो आप दूसरों को कैसे विश्वास दे सकते हैं? पहले भाइयों, मसीह भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहती हूं, आपको वो विश्वास रहना चाहिए, छुड़ाने वाला जीवित प्रभु मेरे साथ है, मेरे घर में है, मेरे दिल में है, मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई खटी नहीं होगी, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। हाँ, वह चरवाहा जो हमें अच्छी झील पर अच्छे घास खाने के लिए ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए इसमें और एक वचन ऐसा दिया है, उसी मत्ती के किताब 28 का 18 से 20 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा हाँ, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया अब है। यीशु, पहले हमने देखा कि स्वर्गदूत ने कहा जाओ चेलों को बताओ। अभी यीशु कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु हम पर राज करता है, हमारे पूरे इस दुनिया के ऊपर वो राज करने वाला राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए वह मृत से जीवित उठा है,
वो जी उठा है और वो राज्य कर रहा है और उसको सब अधिकार दिया गया है। अगला वचन पढ़िए। इसलिए तुम जाकर इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। बस मसीह भाइयों को नहीं, इसमें कहा है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाओ। तो अगर हम उनको नहीं बताएं, दूसरे जाति लोगों को, जो हमारे आस पड़ोस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जान पहचान लोग हैं, जो हमारे घर वाले हैं, अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं, अगर हम नहीं बताएं तो और कौन बताएगा? ऊपर से आकर स्वर्गदूत सबके पास नहीं बोलता। उस दिन जब मसीह जी उठा तो स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि हे स्त्री, तुम जाके चेलों को बताओ। हर समय स्वर्गदूत आके नहीं कहता, लेकिन जब इस स्त्रियों ने जाकर चेलों को बताया और चेलों ने दूसरों को बताया, जब हम प्रेरितों के किताब में देखते हैं कि उनके मुंह से सुनी हुई वचनों के द्वारा 3000, 5000 ऐसे लोग सुन सुनकर विश्वास करके कलीसिया में लोग बढ़ते गए। अगर आप मसीह भाई लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप दूसरों को बताएंगे तो मसीह आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि आपने उसका कार्य, उसका जो आज्ञा था उसे आप पूरा कर रहे हैं। हाँ, इसमें कहा है तुम जाकर सबको चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। और 20वां वाला वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ, मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको, जो भाइयों को, जो बहनों को, जो जाति लोगों को आप मसीह के बारे में, जो जी उठा है, वो मृत से जी उठा है, उसके बारे में जब आप कहते हैं, कहकर आप उनको सिखाना होगा कि मसीह ने ऐसा ऐसा कार्य करने को सिखाया है। ये बात आप कैसे बताएंगे? अगर आपके अंदर वचन ना रहा तो आप उन दूसरों को बता नहीं सकते। अगर आपके अंदर विश्वास ना रहा तो आप दूसरों को विश्वास के बारे में नहीं बोल सकते। अगर आप चंगे पाकर उस चंगे के बारे में नहीं बता सके तो दूसरे कैसे जानेंगे? जो रोगी हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, दूसरे लोग, उनको तो कोई विश्वास नहीं है, उनको तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अगर आप जाकर दूसरों को बताएंगे तो यह ईस्टर सच्चा ईस्टर बनेगा। नहीं तो सब एक दिन, सब दिनों के बीच में ये भी एक दिन, सब इतवारों के बीच में ये भी एक इतवार, ऐसा चला जाएगा। प्रभु हमसे ये उम्मीद नहीं रखता। हमको रखता है कि हम उसके वचनों के द्वारा दूसरों को वो वचन सिखाएं जो उसने हमको सिखाया है, और उनको मानने को सिखाओ, और जगत के अंत तक वह हमारे साथ रहेगा। मसीह भाइयों, मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे जीवित प्रभु हमारे साथ एक दिन, 2 दिन नहीं, कुछ सालों नहीं, हमारे साथ सदा रहने वाला प्रभु है। उसके नाम की ऊंचाई करो, उसके जो कार्य उसने कहा है उसे आप पूरा करो। जब आप उसकी कहना मानते हो, आज्ञा मानते हो, तो वो प्रसन्न होकर आपको सब किस्म के आशीषें बरदेगा। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमें सिखाओ इस ईस्टर के दिन में हमें क्या करना चाहिए। आपने हमको सिखाया है। जो लोग डर के मारे, भयभीत से अपने को कोसते हुए, अपने को अलग करके जिंदगी बिता रहे हैं, उनको ढूंढकर उनके पास अपना वचन
पहुंचाइए प्रभु। जो भी मसीह भाई इसे सुन रहे हैं, उनको मौका दीजिए कि दूसरों को ये वचनों को बांटने के लिए। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हाँ, वो तो पैदा हुआ, वो जिया और उसने हमको सिखाया। यही मार्ग है, यही सत्य है। इसमें अगर आप चलोगे तो स्वर्ग की ओर जरूर जाओगे। ये सच्चा मार्ग, ये सत्य मार्ग, ये खरा मार्ग में अगर हम जाएं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा डरो मत, जाओ दूसरों को बताओ। अगर हम उसके माने, उसकी आज्ञा के मुताबिक हम चलें तो जरूर हमें प्रभु आशीष देगा। इस नया महीना उसके आशीषों से भरने के लिए, हे प्रभु, तुम्हारे भंडार से सब लोगों को जो जो आपका आज्ञा मानकर दूसरों को इस मसीह मार्ग को सिखाते हैं, जो भाई बहन आपके चेला बन जाते हैं, उन सब की मन की कामनाएं पूरी कर दे प्रभु। जो भी इस महीना उनके लिए बहुत जरूरत है, वो सब उनको मिलने की आशीष दीजिए प्रभु। इस नया महीना में नया काम कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, आंसू पोंछ दीजिए प्रभु। जो भी उनको दुख देते हैं वो दुख से दूर कर दे प्रभु। शांति दीजिए प्रभु, समाधान दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपके आशीष से, आपके पवित्र आत्मा से एक एक को भर दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।